हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गुड एंड हेल्दी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक लेसन प्लान लेकर आई हूँ, यानी कि पाठ योजना, जो कि पाठ योजना 2 है। इसके पहले भी मैं मैथ और साइंस से रिलेटेड ढेर सारी वीडियोज़ इस चैनल पर प्रोवाइड की हूँ। अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वीडियो को देखने के बाद अगर आप लोगों को लगे कि ये वीडियो आप लोगों को हेल्प मिली है तो मुझे मोटिवेट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये बिल्कुल फ्री है। तो फ्रेंड्स, चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले इसमें दिनांक डालना है। कक्षा 6, 7, 8 कुछ भी लिख सकते हैं। विषय विज्ञान, उपविषय भौतिक विज्ञान, प्रकरण धातु, अधातु और उपधातु। तो आज का प्रकरण है धातु, अधातु और उपधातु, चक्र और उसके बाद अवधि। नीचे विद्यालय का नाम वही डालना है जहाँ पर आप टीचिंग करने जाएंगे। उसके बाद है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में 5 पॉइंट्स लिखने हैं, जिसका पहला पॉइंट है छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थियों में पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान में संबंध स्थापित करना। और तीसरा पॉइंट है विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति रचनात्मक विकास उत्पन्न करना। चौथा पॉइंट है विद्यार्थियों में मानसिक शक्तियों का विकास करना। और पांचवा पॉइंट है विद्यार्थियों को विज्ञान के महत्व से अवगत कराना। उसके बाद है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य और क्रियात्मक उद्देश्य है, जो कि अगले पेज में है। ज्ञानात्मक उद्देश्य में 2 पॉइंट हैं, बोधात्मक उद्देश्य में भी और क्रियात्मक उद्देश्य में भी। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य का पहला पॉइंट है विद्यार्थियों को धातु, अधातु और उपधातु के बारे में जानकारी देना। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थियों को धातु, अधातु और उपधातु के सभी पहलुओं के बारे में जानकारी देना। बोधात्मक उद्देश्य का पहला पॉइंट है विद्यार्थियों में धातु, अधातु और उपधातु के बारे में जानकारी देना। तो आगे बढ़ते हैं। क्रियात्मक उद्देश्य का पहला पॉइंट, विद्यार्थी इस पाठ के ज्ञान से भविष्य में आने वाली कठिनाई का सामना कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी इस पाठ से प्राप्त ज्ञान को अपने जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। उसके बाद है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, चार्ट इत्यादि कक्षा उपयोगी सामग्री। उसके बाद है पूर्व ज्ञान। विद्यार्थियों को धातु, अधातु और उपधातु के बारे में सामान्य जानकारी है। उसके बाद शिक्षण उद्देश्य, उद्देश्य एवं विशिष्टीकरण, छात्राध्यापिका क्रिया, विद्यार्थी अनुक्रिया, शिक्षण बिंदु। ये 5 कॉलम्स बनाने हैं, जिसमें शिक्षण उद्देश्य में लिखना है प्रस्तावना। उद्देश्य एवं विशिष्टीकरण में विद्यार्थियों को पूर्व ज्ञान, नवीन ज्ञान से संबंध स्थापित करना। छात्राध्यापिका क्रिया में पहला प्रश्न है, आप पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं? तो बच्चे आंसर देंगे विद्यालय। दूसरा प्रश्न है, विद्यालय आने के लिए किन किन साधनों को प्रयोग में लाते हैं? तो बच्चे आंसर देंगे बाइक, साइकिल, कार। तीसरा प्रश्न है, साइकिल का निर्माण किन पदार्थों से मिलकर बना होता है? तो बच्चे आंसर देंगे लोहा, स्टील, प्लास्टिक। चौथा प्रश्न है, लोहा क्या है? तो बच्चे आंसर देंगे धातु। तो पांचवा प्रश्न है, धातु, अधातु और उपधातु से आप क्या समझते हैं? तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। बच्चे यहाँ पर मौन हो जाएंगे और यहीं से आपका प्रकरण निकल कर आ जाएगा। शिक्षण बिंदु में प्रस्तावना कौशल। तो आगे बढ़ते हैं। उद्देश्य कथन, विद्यार्थियों को विषय वस्तु से परिचित कराना। आज मैं आप लोगों को धातु, अधातु और उपधातु के बारे में विस्तार पूर्वक बताऊंगी। विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, ये कथन विधि हो जाएगा। उसके बाद है प्रस्तुतिकरण, पाठ को सरल एवं सुविधापूर्वक प्रस्तुत करना। अध्ययन अध्यापन की दृष्टि से प्रस्तुत पाठ को 2 भागों में बांटा गया है सुविधा के लिए। विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, ये कथन विधि हो जाएगा। प्रथम शिक्षण बिंदु, उसके बाद सभी विद्यार्थियों को धातु, अधातु के बारे में विस्तृत जानकारी देना। स्पष्टीकरण, धातु ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। धातु एक चमकदार तन्यता योग्य पदार्थ होता है। धातु कठोर और मजबूत होते हैं। धातुओं में घनत्व अधिक होता है। धातु कठोर अवस्था में होता है, जैसे पारा के अलावा। धातु को पॉलिश किया जा सकता है, जैसे तांबा, लोहा, सोना, चांदी, एल्यूमिनियम आदि। अधातु विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होता है। अधातु चमकीले नहीं होते हैं। अधातु कठोर और मजबूत नहीं होते हैं। अधातुओं में घनत्व कम होता है।
अधातु कमरे के तापमान के अनुसार ठोस, द्रव एवं गैस तीनों अवस्था में हो सकता है, जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन आदि। बोधात्मक प्रश्न, विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान का मूल्यांकन करना। पहला प्रश्न है, क्या सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं? तो बच्चे आंसर देंगे नहीं, पारा द्रव अवस्था में पाया जाता है। दूसरा प्रश्न है, किन्हीं दो अधातु के नाम बताइए। तो बच्चे आंसर देंगे कार्बन, हाइड्रोजन। ये प्रश्नीकरण कौशल हो जाएगा। उसके बाद विकासात्मक प्रश्न, विद्यार्थी को पाठ की विस्तृत जानकारी देना। पहला प्रश्न है, धातु और अधातु दोनों के गुण किसमें पाए जाते हैं? तो बच्चे आंसर देंगे उपधातु में। दूसरा प्रश्न है, उपधातु से आप क्या समझते हैं? ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा और यहीं से आपका दूसरा प्रकरण निकल कर आ जाएगा। ये प्रश्नीकरण कौशल है। उसके बाद द्वितीय शिक्षण बिंदु, विद्यार्थियों को उपधातु के बारे में विस्तृत जानकारी देना। स्पष्टीकरण, उपधातु में धातु तथा अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, जैसे बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी। आगे बढ़ते हैं। टेल्यूरियम, पोलोनियम, ये प्रायः 7 उपधातु कहे जाते हैं। इन तत्वों को मेंडलीव की आवर्त सारणी में धातु और अधातुओं के बीच रखा गया है। उसके बाद है बोधात्मक प्रश्न, विद्यार्थियों के ज्ञान का मूल्यांकन करना। पहला प्रश्न है, उपधातु के 2 उदाहरण बताइए। तो बच्चे आंसर देंगे बोरान, सिलिकॉन। दूसरा प्रश्न है, उपधातु को किस सारणी में रखा गया है? बच्चे बोलेंगे मेंडलीव की आवर्त सारणी में। ये प्रश्नीकरण विधि हो जाएगा। उसके बाद श्यामपट्ट कार्य, सभी विद्यार्थियों के प्राप्त ज्ञान को पुनः स्मरण करना। ये श्यामपट्ट कार्य है ब्लैक चार्ट पेपर में, और विद्यार्थी ध्यानपूर्वक देखकर लिख रहे हैं, ये श्यामपट्ट कौशल हो जाएगा। उसके बाद है निरीक्षण कार्य, विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका में श्यामपट्ट का सारांश उतारेंगे। छात्राध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट सारांश अपनी उत्तर पुस्तिका में साफ, सुंदर और शुद्ध शब्दों में उतारने का आदेश देगी और स्वयं घूम घूम कर कक्ष निरीक्षण करेंगी। विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका में श्यामपट्ट का सारांश उतार रहे हैं, ये निरीक्षण कार्य हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। पुनरावृत्ति प्रश्न, विद्यार्थी संपूर्ण पाठ को एक साथ पुनः स्मरण करेंगे। पहला प्रश्न है, लोहा, सोना, चांदी किसका उदाहरण है? तो बच्चे आंसर देंगे धातु का। दूसरा प्रश्न है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन किसके उदाहरण हैं? तो बच्चे आंसर देंगे अधातु के। और तीसरा प्रश्न है, उपधातु को परिभाषित कीजिए। तो बच्चे आंसर देंगे ऐसे तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उसे उपधातु कहते हैं। ये प्रश्नीकरण विधि हो जाएगा। उसके बाद गृह कार्य, विद्यार्थी को ज्ञान के अभ्यास द्वारा सुदृढ़ करना। पहला प्रश्न है, धातु किसे कहते हैं? और दूसरा प्रश्न है, अधातु तथा उपधातु के 2 उदाहरण लिखिए। विद्यार्थी गृह कार्य उत्तर पुस्तिका में उतार रहे हैं। तो यहाँ पर ये लेसन प्लान कंप्लीट होता है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। और प्लीज़ अगर आज का ये लेसन प्लान पसंद आया हो तो नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।